हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करने वाले हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कंपनीज को कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद एएसके ऑटोमोटिव, जिसकी इस वीडियो में बात कर लेंगे, एंड देन फॉलोड बाय एसजेएस एंटरप्राइजेस और कार्टेट एक बचा है जिसको कवर करना है। तो अब सी इनके नंबर्स को एनालाइज करने के पहले, इनके लिए साल और क्वार्टर कैसा गया रहा था वो देखने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है। सी कोविड के लो बेस के बाद देयर वाज अ स्पर्ट इन द ग्रोथ, क्योंकि एक बेस ही छोटा था तो उसके छोटे बेस पे जो ग्रोथ आ रहा था वो ज्यादा थी। FY23 में ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 19-20%। फिर FY24 में वो पेस कम हो गया, 10% का था, और FY25 में तो ये सिंगल डिजिट में चला गया है। ऑलमोस्ट पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है उसका ग्रोथ है 4 to 5%, और टू व्हीलर का ग्रोथ उससे थोड़ा बेटर है, 7 to 8% का है। बट कंपेयर टू जो प्रीवियस 2 साल है, ग्रोथ कम होते जा रहा है। जो ओवरऑल पेस ऑफ द ग्रोथ है वो कम हो रहा है। गाड़ियां बिक रही है बट जिस रेट से पहले बिक रही थी वो कम हो गया है, बिकॉज अब बेस बड़ा है, राइट। जो 23 में या फिर 24 में जितनी गाड़ियां बिकी, उस बड़े बेस पे अब ग्रोथ होना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। और कंजम्पशन में तो ओवरऑल स्लो डाउन है। वी नो हायर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन थी, फिर हायर रेट्स भी थे, तो इसकी वजह से FY25 इतना अच्छा रहा नहीं है, सिंगल डिजिट्स में ग्रोथ थी। अब सी अगर पैसेंजर व्हीकल्स या फिर गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो उनको जो कंपोनेंट सप्लायर है उनके लिए भी दिक्कतें आने वाली है। और सी हम एएसके की बात कर रहे हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन, कोई भी आप ऑटो एंसिलरी की बात करेंगे या फिर अदर कंपनी जिसको शायद मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट यू आर इन्वेस्टेड, यू हैव टू गेट द कॉन्टेक्स्ट राइट। सी अगर एएस के साथ हो रहा है ये तो बाकी कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है, तो यू कैन एनालाइज। अगर आप दूसरे कंपनी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो यू हैव टू सेट दैट कॉन्टेक्स्ट देयर एज वेल कि भाई कंपनी का प्लेस जो ग्रोथ है, पेस है, अगर वो कम हो रहा है तो बिकॉज की इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। अगर गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो फिर एएस की जो प्रोडक्ट बना रही है, जैसे ये एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है, या फिर केबल्स एंड वायर, जो गाड़ियों में एडवांस ब्रेकिंग केबल वायर लगते हैं ये सब वो बनाती है। उसके अलावा एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट्स बनाती है। तो ये अगर गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो इनकी भी सेल कम होगी, तो इसेंशियली एएसके के नंबर से भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। प्रीवियस क्वार्टर्स में भी हमने बात की थी, लास्ट Q3 में भी इसका पेस घटा था ओवर कंपेयर टू Q3 ऑफ लास्ट ईयर, और इस क्वार्टर में भी इनका जो नंबर है वो थोड़ा कम ही आया है। बट ये हो गई बात इंडस्ट्री की। बट सी जैसे ही पेस ऑफ द ग्रोथ घट जाता है, कम होता है, स्टॉक चलना बंद कर देता है। यू विल नोटिस ये ऑलमोस्ट 430-450 के आसपास ये जो रेट है काफी टाइम से चल रहा है, बिकॉज मार्केट को पता है कि यहाँ पे ग्रोथ आ नहीं रही है। जो हिस्टोरिकली ये 30% से ग्रो कर रहा था, अब ये ओवरऑल FY25 के लिए 20% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे भी हमेशा से एक ध्यान रखने वाली बात है, ग्रोथ का अगर पेस घटता है, मतलब हिस्टोरिकली आप 40 पेस से ग्रो कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो मार्केट इज नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू। तो ये अभी सी ये इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम है। जैसे ही इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, एएसके विल स्टार्ट डूइंग वेल, बिकॉज ये ऑलरेडी मार्केट लीडर है। ये अपने एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में मोर देन 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है टू व्हीलर सेगमेंट में। अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी तो अगेन एएसके विल स्टार्ट डूइंग वेल। बट द पॉइंट इज कि स्टॉक अभी करंटली स्टैग्नेट कर रहा है। अब ग्रोथ कब आएगी? तो अब नेक्स्ट ईयर है, मतलब FY26 जो चल रहा है, इसके लिए भी प्रोजेक्शन काफी सिमिलर सा है। 6 to 8% इंडस्ट्री ग्रो होगा, ऐसा एस्टिमेशन है। बट कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट, अभी थोड़ा सिनेरियो, अब हम नेगेटिव, जो इंटरेस्ट रेट कम होने वाला साइकिल चल रहा है। देन जो टैक्स कट अनाउंस किए थे बजट में, और फिर अभी मानसून भी अच्छा होने की एस्टिमेशन है। पूरे जो साल है, इस साल का जो मानसून है वो सीजन अच्छा रहेगा। तो ये जो फैक्टर्स है, यहाँ से अब कंजम्पशन के लिए या फिर जो ग्रोथ आने वाली है वो ऑटो इंडस्ट्री में रिफ्लेक्ट हो सकती है। दैट इज अ होप। और ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है, बट जब नंबर्स में कन्वर्ट होगा तो स्टॉक माइट रिएक्ट पॉजिटिवली, बट टाइम लगेगा। ये सब रिफ्लेक्ट होने में, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने में देयर इज गोइंग टू टेक टाइम। तो ये सिचुएशन है, और एस्टिमेशन एज आई सेड कि 6 to 8% का ही है, तो नथिंग एक्सेप्शनल दैट इज गोइंग टू हैपन इन FY26 एज पर एज द ऑटो इंडस्ट्री इज कंसर्न। तो ये बात हो गई इंडस्ट्री की। अब FY26 में क्या सिचुएशन है। अब कंपनी की अगर बात करें तो इसी इनका हमेशा से सिमिलर गाइडेंस होता है कि हम जो ऑटो इंडस्ट्री कर रही है उससे 50% बेटर करेंगे, 50% ज्यादा से ग्रो करेंगे। इसेंशियली ऑटो इंडस्ट्री को हम जो है उससे ज्यादा पेस से ग्रो करेंगे, आउटपेस करेंगे। इस साल भी इन्होंने अचीव किया है डेफिनेटली। जहां पे टू व्हीलर ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ अराउंड 7 to 8% थी, FY25 में एएसके ग्रो 20%, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। बट पॉइंट इज कि आगे चलते हुए इनका क्या कहना है, मैनेजमेंट का क्या कहना है, ग्रोथ कहाँ से आएगी, इनका फोकस कहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे आप फोकस करते हैं, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट विद इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो एएसके क्या करती है, 3 इनके सिंपल से बिजनेस वर्टिकल से। एक तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम जहाँ पे 50% मार्केट शेयर है टू व्हीलर में। दूसरा है लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट, जो कास्टेड पार्ट्स होते हैं गाड़ी में एल्यूमिनियम के, ये बनाती है। अब एल्यूमिनियम के पार्ट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज एक तो एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, और गाड़ियों की अगर माइलेज बढ़नी है तो यू नीड टू यूज लाइट वेट कंपोनेंट्स। तो एल्यूमिनियम के पिस्टन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट काफी होती है, और ये इसके सप्लाई करता है। और थर्ड है जो ये वायर्स एंड केबल्स ब्रेक के लिए लगने वाली होती है, ये सब ये बनाती है। और सबसे बड़ा जो इनका सेगमेंट है वो है एल्यूमिनियम लाइटवेट पिस्टन पार्ट्स। ऑलमोस्ट आई थिंक 40-45% रेवेन्यू यहाँ से आता है। देन सेकंड इज जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है, और थर्ड इज जो ये वायर्स एंड केबल से हार्डली कुछ आई थिंक 5 to 10% का रेवेन्यू आता है। बट इनका जो दोनों है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम या हो गया, या फिर एएलपी हो गया, लाइटवेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट, यहाँ पे सब में ग्रोथ का जो पेस है वो कम हो गया है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अगर नंबर्स की बात करें तो इफ यू लुक एट रेवेन्यू जो इनका आया है वो आया है 853 करोड़, जो 9% से ग्रो हुआ है। तो डेफिनेटली ग्रोथ हैज कम डाउन। एबिटा 107 करोड़ आया है, जो 25% से बढ़ा है। पैट 58 करोड़, जो अराउंड 20.6% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन 12.5 है।
और पैट मार्जिन 6.8 है, और दोनों अच्छे से इंप्रूव है। 160 बेसिस पॉइंट से एबिटा और 70 बेसिस पॉइंट से पैट में इंप्रूवमेंट हुआ है। और इनके ईयर ऑन ईयर में भी आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव है, इनके मार्जिन में काफी अच्छी ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन 12.3 ईयरली बेसिस पे और पैट मार्जिन 6.9, मतलब ऑलमोस्ट 7%, जो 110 बेसिस से बड़े हैं। और एबिटा और पैट तो नंबर बड़े ही है। तो इसेंशियली ये कंपनी ऑपरेशनली बहुत अच्छा कर रही है। तो दैट इज क्लियर मैसेज जो इनके नंबर से मिलता है, बिकॉज आपके रेवेन्यू से ज्यादा आपकी एबिटा जो आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बताता है वहां पे बेटर ग्रोथ है, और इवन बॉटम लाइन में भी अच्छी ग्रोथ है। तो ऑपरेशनली कंपनी तो बहुत ही अच्छा कर रही है, नंबर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इनका गाइडेंस जो था, ये अगेन जो हाई टीम्स में या फिर ऑटो इंडस्ट्री को 50% से ग्रो करना, तो ये इन्होंने अचीव कर लिया। मार्जिन के रिलेटेड जो इनका गाइडेंस था कि ऑलमोस्ट 12-12.5% पे लेके जाएंगे, उन्होंने वो भी अचीव किया था। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन्होंने अपने लास्ट ईयर के गाइडेंस को डेफिनेटली तो मीट किया है। और इस नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस क्या है, वही मिड टीन्स में ग्रो करेंगे रेवेन्यू के साइड पे, और मार्जिन यहाँ से भी और इंप्रूव होने वाले हैं, ये ऐसा गाइडेंस है। तो जो करंटली 12.5 के आसपास है, यहाँ पे और 140 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट होगा, और ये 14% पे बढ़ेगा, ऐसा इनका कहना है। तो विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, राइट। मतलब अब ये कहाँ से चेंजेस आने वाले हैं, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। अब ऑटो इंडस्ट्री की तो हमने बात कर ली। अब इनका जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स है, ये नंबर्स की बात करें तो किस पे से ग्रो है अब तक के लिए। एएलपी जो है वो 45% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो 28% है। ईयर ऑन ईयर हम बात करें तो 14% वायर एंड केबल है, और 16% है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम। तो तीनों का पेस जो है वो घटा है। अब आगे चलते हुए इनका क्या कहना है कि हमारे जो सेगमेंट्स है, इनमें ग्रोथ उसी परसेंटेज में आएगी जो ऑटो इंडस्ट्री ग्रो होगी, बट इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं जो इनके मार्जिन को ऐड करने वाले हैं। क्या चेंजेस किए हैं, तो इनका एक व्हील असेंबली का एक सेगमेंट था। ये सुजुकी के लिए व्हील असेंबली का काम करते थे, बट वो एक जॉब प्रोसेस था, मतलब उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं रिक्वायर्ड है, आपने मैन पावर लगा दिया और व्हील असेंबली का आप काम कर रहे थे, जॉब प्रोसेस था। अब वो उनका लो मार्जिन बिजनेस था, और इन्होंने अपने आईपीओ के टाइम से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव में बात किया था कि ये बिजनेस को हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, ये एक लो मार्जिन बिजनेस है और ये हमारा कोर बिजनेस भी नहीं है। तो ये व्हील असेंबली को डिसकंटिन्यू करने वाले थे। ये इनका काम पूरा हो गया, इसमें इन्होंने ये सुजुकी को अपने दूसरे पार्टनर ढूंढने को बोल दिया था, और इसका जो ट्रांसफर है पूरा हो गया है। तो व्हील असेंबली से ऑलमोस्ट इनको 10% ऑफ द रेवेन्यू आता था, वो आगे चलते हुए नहीं आने वाला है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, बट ये क्योंकि लो मार्जिन था अपने बिजनेस से ये हटा रहे हैं, तो मार्जिन से एड करने वाला है। तो 80 बेसिस पॉइंट का जो इनके मार्जिन को सपोर्ट मिलने वाला है, दैट इज प्योरली बिकॉज ये लो मार्जिन बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने वाले ये जो व्हील असेंबली का है। बट उसकी वजह से ऑलमोस्ट 300 करोड़ का इनके ऑन ईयरली बेसिस रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा। तो इस साल में जो इन्होंने ऑलमोस्ट 3600 करोड़ का रेवेन्यू किया है, उसमें से 10% आप पकड़ लीजिए 360 करोड़, तो उतना नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं आएगा, बिकॉज ये व्हील असेंबली को डिसकंटिन्यू करे। तो ये एक्चुअली नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ जो इनके रेवेन्यू को इस साल के लिए FY26 के लिए इंपैक्ट करने वाला है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब लॉजिकली देखने जाए तो मेक सेंस कि आप कोर जो आपका काम नहीं है और जो मार्जिन डायलिटिव है आप उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, बट ये एक्चुअली टाइमिंग ऐसा है कि जहाँ पे रेवेन्यू में भी ग्रोथ नहीं है और आप रेवेन्यू कंपोनेंट को एक निकाल रहे हो, तो रेवेन्यू पे और थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा, बट दैट कुड बी अ टेम्पररी एस्पेक्ट। बट वी बिलीव, राइट, मतलब जो इनके मैनेजमेंट है, कुलदीप राठी सर, ही नोज बिजनेस वेरी वेल। 35 ईयर से ज्यादा बिजनेस चला रहे हैं, दे नो देयर बिजनेस वेल। और ये अपने जो कैपेसिटी क्रिएट होगी, अब ये जगह खाली हो जाएगा तो वहाँ पे नई प्लांट एंड मशीनरी लगाने वाले हैं, और जो अदर सेगमेंट्स है उनको रैंप अप करने वाले हैं। तो ये इसको कवर अप करेंगे, बट टाइम लगेगा। और ये कवर अप होने तक जो रेवेन्यू में थोड़ा प्रेशर दिखेगा। 300 करोड़ का इन्होंने नंबर दिया है जो रेवेन्यू में इफेक्ट करेगा, और उसमें मार्जिन को 80 बेसिस पॉइंट का हेल्प होगा। तो ये हो गई एक बिजनेस रिलेटेड अपडेट। अब ये कैपेक्स क्या कर रहे हैं, तो इस साल के लिए इन्होंने ऑलमोस्ट 450 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जो पूरा इंटरनल अप्रूवल होने वाला है, कोई भी डेट लेने वाले नहीं है। रादर इनका कहना है कि हमारा जो डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.4 पे है, वो और नीचे आएगा, 0.3 के आसपास आएगा, क्योंकि ये कैश फ्लो लेवल पे तो स्ट्रॉन्ग है और इनके पैट तो अच्छे आ ही रहे, मार्जिन को एड करेंगे, तो ये अपने इंटरनल अप्रूवल से अपना जो कैपेक्स का रिक्वायरमेंट है उसको आराम से मीट कर सकते हैं। इसमें से 250 करोड़ जो इनका राजस्थान वाला करोली प्लांट है वहां पे लगने वाला है प्लांट मशीनरी और थोड़ा बढ़ाने के लिए, और 200 करोड़ जो एडिशनल है वो बैंगलोर वगैरह जो अदर फैक्ट्रीज है वहां पे ये लगाने वाले हैं, क्योंकि इनका जो पार्टनरशिप हुआ था जो पैसेंजर व्हीकल के लिए कंपोनेंट्स बनाने वाले थे आफ्टर मार्केट सर्विस के लिए, ये इसको थोड़ा रैंप अप करेंगे। तो ये अलग अलग जगह पे स्प्रेड करके टोटल 450 करोड़ का कैपेक्स इस साल के लिए इन्होंने प्लान किया है, जिसके लिए कोई डेट नहीं चाहिए, विच इज पॉजिटिव। अब थोड़ा बात करते हैं पार्टनरशिप्स की। तो इफ यू रिकॉल, हमने प्रीवियस क्वार्टर्स में बात किया था कि इनके 2 पार्टनरशिप हो गए थे। एक लिहायो करके ग्रुप था जो ताइवान बेस्ड जो कंपोनेंट्स बनाती है, इसेंशियली 2 व्हीलर के लिए एलॉय जो बेस होता है ये बनाती है। अब ये इन्होंने पार्टनरशिप किया था प्रीवियस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में इन्होंने नया पार्टनरशिप अनाउंस किया अगेन फॉर 2 व्हीलर जो एलॉय व्हील बेस होते हैं वो बनाने के लिए। अब ये जापानीज प्लेयर है, यागानावा इसका नाम है, और ये अगेन सेम कैटेगरी में 2 व्हीलर के जो एलॉय बेस है वो बनाने के लिए हेल्प करने वाला ये टेक्निकल कोलैबोरेशन है। अब सवाल आता है कि आपका अगर ऑलरेडी एक पार्टनरशिप है
तो सेम प्रोडक्ट के लिए सेकंड पार्टनरशिप क्यों, राइट? मतलब ऑब्वियसली इस पे डिस्कशन हुआ कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो इनका कहना है कि हमने जो ये करंटली टाई अप किया है इस साल में, इस क्वार्टर में, ये जो यानागावा के साथ किया है, ये जापानीज प्लेयर है और ये सपोर्ट करने वाला है जो जापानीज ओईएम्स है। जैसे जापानीज ओईएम कौन सा है? होंडा है जो स्कूटर बनाती है, एक्टिवा वगैरह। तो स्पेसिफिकली टू व्हीलर सेगमेंट में और उसमें भी स्कूटर के लिए, अब इन्होंने नाम नहीं बोला है बट आई एम गेसिंग बेस्ड ऑन द डिस्कशन कि जापानीज ओईएम्स को सपोर्ट करने के लिए जो ये कोलैबोरेशन है ये बनाने वाला है विद दिस कोलैबोरेशन। और ये जो अब से ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, करंटली जो एलॉय व्हील बेस बनते हैं उसमें ग्रेविटी डाई कास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और ये दोनों जो इन्होंने कोलैबोरेशन की है, पार्टनरशिप किया है, ये नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम है प्रेशर डाई कास्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में ला रहे हैं। और इनका कहना है कि अब आप इतना कोलैबोरेशन करके उस टेक्नोलॉजी का अंदर ला रहे हो, डेफिनेटली यू हैव कॉन्फिडेंस कि ये बेटर है, राइट? करंटली एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे, इसीलिए आप ये टेक्नोलॉजी को मार्केट में ला रहे हो विद मल्टीपल पार्टनरशिप्स। तो लिहायो वाला ग्रुप क्या करेगा? जो रेस्ट ऑफ द मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट होगी ये प्रेशर डाई कास्टिंग एलॉय व्हील्स को सप्लाई करने की, ये करेंगे लिहायो ग्रुप के साथ। और ये जो यानागावा है, जापानीज पार्टनर है जिसके साथ कोलैबोरेशन किया है, जापानीज ओईएम को सपोर्ट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई टू सेपरेट कोलैबोरेशंस। एंड वी नो दिस स्टोरी, राइट? मतलब जब मारुति सुजुकी इंडिया में आया था, वो अपने जो कंपोनेंट सप्लायर्स थे उनको इंडिया में लेके आया था। तो जापानीज हैव दिस ट्रेडिशंस की अपना वो जो पूरा इकोसिस्टम है साथ में लेके चलते हैं। मे बी इट इज अगेन अ सिमिलर स्टोरी। तो ये उस डायरेक्शन में है जो इनका ये सेकंड कोलैबोरेशन हुआ है इन द सेम सेगमेंट। इसके अलावा अब सी टाइमलाइंस क्या है? जो लास्ट ईयर इन्होंने कोलैबोरेशन किया था लिहायो ग्रुप के साथ, उसका टेस्टिंग चल रहा था, हमने प्रीवियस क्वार्टर में इसकी बात की थी। अब ये फाइनल स्टेजेस में है। अब इन्होंने मार्च तक खत्म हो जाएगा ऐसा बोला था, बट इन्होंने उसको वापस से बोला है इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कि जून एंड तक खत्म हो जाएगा। थोड़ा डिले लग रहा है यहाँ पे जो हुआ है, जून एंड तक ये खत्म हो जाएगा और फिर ये मार्केट में रेडी हो जाएगा। अब इसमें ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, टेस्टिंग होता है, एंड देन ओईएम्स होते हैं, ऑब्वियसली दे विल आल्सो हैव टू हैव यू नीड टू हैव दोस सर्टिफिकेशंस एंड ऑल। तो प्रोसीजर है, अब टाइम लगेगा इसमें, जून एंड तक ये पूरा हो जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और इस साल जो इन्होंने पार्टनरशिप किया है ये यानागावा के साथ, इसका प्रोडक्ट भी मार्केट में इसी साल आ जाएगा, बट वो एलिजिबल हो जाएगा पूरा टेस्टिंग अप्रूवल के बाद नेक्स्ट ईयर में। तो ये एक है जो इस साल में होगा, और जो जापानीज प्लेयर वाला है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। जो थर्ड पार्टनरशिप था जो इन्होंने आइसिन ग्रुप के साथ किया था, जो इसेंशियली पैसेंजर व्हीकल जो सेगमेंट है गाड़ियों के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए, ये जो आफ्टर मार्केट में लगने वाली चीजें कंपोनेंट्स बना रहे थे, वो ऑलरेडी लॉन्च हो गए। तो अप्रैल में इनका जो शोकेस था वहां पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है और ऑलरेडी 40 डीलर के साथ इनका टाइप हो गया है। तो ये अब धीरे धीरे रैंप अप होगा। आप ऐसे नहीं कि आपने लॉन्च कर दिया तो आपका तुरंत सप्लाई जो डिमांड है वो क्रिएट हो जाए, मतलब रिक्वायरमेंट जो मार्केट में है वो फुलफिल आप करेंगे और रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। इट टेक्स टाइम, मतलब धीरे धीरे वो रैंप अप होगा। आप 40 डीलर्स पे है उसको और एक्सपांड करेंगे। तो आप आफ्टर मार्केट में अभी फोकस कर रहे हैं विद दी पैसेंजर सेगमेंट जो आइसिन के साथ इनका कोलैबोरेशन था। तो ये जो दो सेगमेंट्स है, लिहायो वाला और आइसिन वाला, ये इनके ग्रोथ को इस साल सपोर्ट करेंगे और थोड़ा सा काउंटर करेंगे जो इन्होंने व्हील असेंबली वाला जो अपना सेगमेंट है उसको डिसकंटिन्यू किया है। थोड़े हद तक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट होगा, बट उसका इफेक्ट पूरा आने के लिए नेक्स्ट ईयर आएगा, बिकॉज आधा तो इस साल का ऑब्वियसली अब उसमें भी थोड़ा निकल जाएगा एस्टेब्लिश होने में। तो ये सारे फैक्टर की वजह से ना क्या लगता है इस साल का जो इनका ओवरऑल ग्रोथ है ना एएसके ऑटोमोटिव के लिए, वो थोड़ा सा सबड्यूड ही रहने वाला है। लुकिंग एट द टाइमलाइंस एंड लुकिंग एट द इनका जो टाइमलाइन है कि प्रोडक्ट आगे फ्यूचर में भी कैसे आएंगे, थोड़ा सा ग्रोथ इस साल के लिए मुझे तो स्लोअर साइड पे लग रहा है जैसे रहेगा। और फिर ऑब्वियसली फिर उसका जो इफेक्ट है स्टॉक प्राइसेस पे भी आपको दिखेगा। तो ये बात हो गई इनकी जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है, अपनी पार्टनरशिप्स है। अब इनका फोकस कहाँ पे होने वाला है? तो ऑब्वियसली देयर वर क्वेश्चंस कि आप कैपेसिटीज को रैंप अप करें। तो इनका करौली वाला जो फैसिलिटी है करंटली 40-45% पे चल रहा है, 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। तो इनका फोकस है कि इसको रैंप अप करना, क्योंकि जैसे रैंप अप होगा, एक तो इसेंशियली जो लो मार्जिन बिजनेस है उसको डिसकंटिन्यू किया है मार्च में, जहां से सपोर्ट मिल रहा है इनके मार्जिन को भी। इसके अलावा इनका जो करौली वाला प्लांट है जो लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, वहां पे रैंप अप हुआ है, वहां पे ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, कॉस्ट रिडक्शन हुआ है और ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है। उसकी वजह से भी इनके मार्जिन को सपोर्ट हुआ है और ये यूटिलाइजेशन और ज्यादा इंप्रूव होगा इस साल में, ऐसा इनका कहना है। इवन बैंगलोर जो इनका फैसिलिटी है वो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और इस साल के एंड होते होते FY26 में यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 70 to 80% तक जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो विच अगेन विल हेल्प देम। सी अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने के लिए जब मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कब बढ़ता है कि जब आपको दिखता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड है, राइट? और आपको विजिबिलिटी होती है तभी जाके मैनेजमेंट ऐसा स्टेटमेंट देता है। तो नाउ अगर मैनेजमेंट इज सेइंग कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो दे एसेंशियली टेलिंग अस कि हमारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड है, बट वी हैव टू सी कि वो एक्चुअल नंबर्स में कितना ट्रांसलेट होता है। तो ये इन्होंने अपने कॉल्स में मेंशन किया है। अगर कुछ एस्पेक्ट की बात करूँ, ईवी के रिलेटेड इन्होंने कुछ अपडेट दिए हैं। जैसे ईवी के रिलेटेड इनका जो करंट कंट्रीब्यूशन है इनके खुद के रेवेन्यू सेगमेंट में 5% का है और ये ग्रोथ उतना ही परसेंटेज में है जितना ओवरऑल जो ईवी सेगमेंट ग्रो हो रहा है उसी बेस में ये ग्रो कर रहे हैं। वहां पे अब तक इनका कहना है कि ओवरऑल इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं आ रहा है कि विच विल मेक इट
considerable segment of their revenues. So it is taking time. EV adoption is still on a slower path, ऐसा इनका कहना है, but they have their presence. अब इनके जो ऑटो कंपोनेंट्स है, ALP है, लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट्स है, इनकी ईवी के लिए रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड और ज्यादा है, बिकॉज एज आई सेड कि अगर आपका व्हीकल अगर लो वेट होगा तो वो ज्यादा माइलेज देगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, तो इसीलिए लो वेट एल्यूमिनियम प्रिसीजन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है ये पूरा इंडिपेंडेंट है, आईएस गाड़ी हो, मतलब इंटरनल कंबशन हो या फिर ईवी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री किसी भी डायरेक्शन में जाए तो दे उस तरीके से तो आइसोलेटेड है, राइट। उसके अलावा एक्सपोर्ट के इनका कहना है कि इनका एक्सपोर्ट जो कंट्रीब्यूशन है पूरे रेवेन्यू पाई में इस साल का 147 करोड़ का था, बट नेक्स्ट ईयर के लिए इनका टारगेट है एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 275 करोड़ पे जाएगा। तो इनको कुछ एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स भी मिले थे जिसपे ये काम कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट नंबर इज गोइंग टू गो अप स्लोली, बट क्योंकि ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से जो टर्मोइल क्रिएट हुआ है, एक्सपोर्ट में इनका रैंप अप नहीं हो रहा है, बट दे आर ट्राइंग टू एग्रेसिवली लुक एट जियोग्राफिकल एक्सपेंशन आउटसाइड इंडिया एंड होपफुली विल सी। अब इन्होंने 275 करोड़ बोला है, लेट्स सी कितना अचीव करते हैं और ये कहाँ कितना ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है इनका जो कहना है। अब इनको एक और चीज पूछी गई थी कि आर यू नॉट एक्सप्लोरिंग टू गेट इनटू सम अदर सेगमेंट्स, मे बी सम अदर एंसिलरी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, बट इन्होंने क्लियरली बोला कि वी नो वेयर आर स्ट्रेंथ इज एंड कहाँ पे ग्रोथ है, डिमांड है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम कोई भी एडिशनल ऐसे सेगमेंट में नहीं जा रहे जहाँ पे करंटली हमारा प्रेजेंस नहीं है। हम हमारे जो 3 सेगमेंट्स है, व्हील असेंबली, लाइट वेट जो सॉरी ब्रेक्स है या फिर एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन पार्ट्स है, यहीं पे फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे हम और ज्यादा रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट करंटली देयर इज नो प्लान कि हम कोई नया प्रोडक्ट सेगमेंट को एडिशनली लॉन्च करें। तो चलो समराइज अगर करना है तो ओवरऑल ग्रोथ टेपिड रह सकता है इस पूरे साल के लिए। जब ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ पिकअप होगा तब जाके इनके नंबर्स में रिवाइवल दिखेगा। एंड कंपनी हैज अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, इनके फाइनेंशियल स्ट्रांग है, कंपनी ऑपरेशनली इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट दैट्स ओनली पॉइंट कि अगर इंडस्ट्री में थोड़ा रिकवरी आता है तो ASK विल डेफिनेटली बेनिफिट। देखते हैं अब वो जब क्योंकि पूरा ग्रोथ ही पेस कम हो गया है तो स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू स्टैग्नेट फॉर सम टाइम। आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू मेक अ रन अहेड ऑफ टाइम, बट लेट्स सी ये कैसे करता है। आई विल कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो इफ यू हैव क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।